सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिससे पूरा एटॉमिक मास डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एटॉमिक मास की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एज एटम्स आर वेरी स्मॉल सो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम इतना छोटा होता है कि एक एटम का मास नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये रिलेटिव है, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 ग्राम ऑफ, मतलब हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है, ये पता है, ये एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम के पास कितने एटम्स हैं? एन एटम्स होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं? एन एटम्स हैं। अब एन तो पता है ना, एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब जैसे ही कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास कितने एटम्स हैं? एन एटम्स हैं। तो एन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम। तो एक एटम ऑफ कार्बन का मास हो गया 12/एन। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैसे कार्बन है, ठीक है, C12 6। ठीक है, ये कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास कितने एटम्स हैं? इसके पास एटम्स हैं, एन एटम्स हैं। ठीक है, एन एवोगैड्रो नंबर एटम्स हैं। तो एन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया? एन एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास है वो हो गया 12 ग्राम। तो एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया? एक एटम ऑफ कार्बन का मास हो गया 12/एन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मास, जैसे एक कार्बन का एटम है, अगर इसका 1/12 हिस्सा देखना है तो मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 का मास कितना हो गया भाई? वन एटम ऑफ C12, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/12 से। तो 1/12 मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 1/एवोगैड्रो नंबर। और इसी को हम कहते हैं 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट, 1/एवोगैड्रो, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसे वन एटॉमिक मास यूनिट्स कहते हैं। तो एटॉमिक मास रिलेटिव, ग्राम ऑफ कार्बन के पास जितने एटम्स होते हैं तो एन एटम ऑफ कार्बन का मास ये हो गया। एक एटम ऑफ कार्बन का मास 12/एन। तो मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना हो गया? दैट इज 1/एन, जिसे कहते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम अपॉन में 1 AMU, मतलब मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास से थोड़ा सा समझ आएगी, ये होता है मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास अपॉन में 1 AMU। अब देखो एग्जांपल, जैसे हीलियम है तो हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4/AMU, मतलब 4 AMU। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वन एटम ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स हैवी एज कम्पेयर टू 1 AMU। ठीक है, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में 1 AMU, दैट इज 16/AMU। तो ये आ जाएगा 16 AMU। ये बता रहा है कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवी एज कम्पेयर टू 1 AMU। क्लियर है इतना? अब ये कह रहा है कि वाई IUPAC हैज़ चूज 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 एज अ रेफरेंस, क्योंकि इसको यूज़ करने से इनको इंटीजर वैल्यू मिली थी, इंटीग्रल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, अब देखो न्यू डेफिनेशन, अगर ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, वन एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन है? ये मास होता है किसका? दिस इज मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 है ना, ये इसका मास होता है। मान लो अगर क्वेश्चन आपको चेंज करके बोल दे कि अब 1 AMU अब से है मास ऑफ 1/14 ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A' इंटू में x अपॉन में 12। एक्स क्या है? जो चेंज करा है, जैसे 1/14 है तो यहाँ पे हमारे पास x क्या हो गया? 14 हो गया। तो ए डैश क्या है? ए डैश है रिलेटिव एटॉमिक मास नॉन कन्वेंशनल स्केल में। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या हो गया? अब जैसे जो चेंज कर दिया एक्स जहाँ पे है, और ए क्या है? ए है रिलेटिव एटॉमिक मास कन्वेंशनल स्केल में, जहाँ पे 1 AMU होता है, मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12। क्लियर है इतना? अब ये जो जो चेंज है ना, वो सिर्फ चेंज करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ओनली कब चेंज होगा? इट ओनली चेंज या चेंजेस रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास। ये सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास को चेंज करेगा, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर है, एक एटम का मास बताता है विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/6। तो यहाँ पे x क्या हो गया? 6 हो गया। इफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज ऑन कन्वेंशन स्केल इज 4 AMU। तो A' (a × x/12), ए की जगह 4 रखा है, x की जगह 6 रखा, आंसर आ गया 2 AMU। क्लियर है? वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब देखो ये तो क्लियर है, 1 AMU, 1/एवोगैड्रो नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे अब्सोल्यूट एटॉमिक मास। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? एक एटम का मास बता रहा था किसमें? ये एक AMU में है ना। अब फिर वैसे ही एक होता है अब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये एक एटम का मास बताएंगे आपको ग्राम्स में। ठीक है, तो दिस इज अब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, जिसमें आपको याद रखना है अब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? दैट इज मास ऑफ वन एटम इन टू में 1 AMU अपॉन में 1 AMU, मतलब डिवाइड भी कर सकते हो चीज़, एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई भी सेम रहता है। तो इस ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 AMU। तो आंसर इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 AMU। ठीक है, ये समझ। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद रखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 AMU। ठीक है, ये बताता है
एटम का मास ग्राम में क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एक एएमयू से, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे, 16 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे एन मतलब एक एएमयू से। इफ डेफिनेशन ऑफ 1 एएमयू चेंजेस, तो ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को चेंज नहीं करेगा। मैंने बताया ना कि जो भी हमारा जो नॉन कन्वेंशनल स्केल वाला फॉर्मूला लगता है वो सिर्फ चेंज करेगा रिलेटिव एटॉमिक मास को और रिलेटिव मॉलिकुलर मास को, ठीक है, जो कि हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एन एटम्स का मास मुझे बताना है ग्राम में, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो दिस इज मास, अब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम्स इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला आ जाएगा अब्सोल्यूट एटॉमिक मास इनटू में एन, ठीक है। एक एटम का मास हमने निकाल ही चुके हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो जिसमें आ जाएगा जैसे सोडियम है, तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 23 एएमयू। तो ये एक एटम ऑफ सोडियम का मास है एएमयू में, तो 23 ग्राम क्या है, ये एन एटम्स ऑफ सोडियम का मास है ग्राम्स में। क्लियर है इतना। तो जैसे फाइंड नंबर ऑफ एटम 60 यू में हीलियम का, देखो एक एटम ऑफ हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 4 यू। तो 4 यू में हमारे पास एक एटम है, ठीक है। तो एक यू में कितना एटम है, 1/4। तो 60 यू में कितना एटम हो जाएगा, 1/4 इंटू में 60, यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं। तो ये आ जाएगा 15 एटम्स। अब ये कह रहा है 60 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना एटम्स है, मुझे बताओ एक चीज़, एन एटम्स ऑफ हीलियम का मास कितना है, दैट इज 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में हमारे पास एन एटम्स हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं, एन/4। तो 60 ग्राम में क्या आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 15 टाइम्स ऑफ एन। तो 15 टाइम्स ऑफ एन एटम्स है किसमें, 60 ग्राम ऑफ हीलियम में। क्लियर है इतना। अब अगेन वही चीज़, इफ डेफिनेशन ऑफ 1 एएमयू चेंजेस देन ग्राम एटॉमिक मास विल नॉट चेंज। सिर्फ क्या चेंज होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो ये अब आपको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ कि अगर एक एटम का मास निकालना है आपको एएमयू में, तो वो उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर एक एटम का मास निकालना है ग्राम में, तो उसे कहते हैं अब्सोल्यूट एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 एएमयू, ठीक है। और अब्सोल्यूट एटॉमिक मास का फॉर्मूला आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 एएमयू। अब एक एन एटम का अगर मुझे मास निकालना है ग्राम में, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स, ठीक है। इसको बताया था ना कि ये रहा, ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो देखो वैसे ही रिलेटिव मॉलिकुलर मास होता है। रिलेटिव मॉलिकुलर मास बताता है एक मॉलिक्यूल का मास विद रिस्पेक्ट टू 1 एएमयू, ठीक है। एक एएमयू से कितना टाइम्स हैवी है, तो दैट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अपॉन में 1 एएमयू। जैसे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिकुलर मास क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एएमयू। ये वो बता रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज 2 टाइम्स हैवी एज कम्पेयर टू 1 एएमयू, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता रहता। अगर मैं बोल रहा हूँ सोडियम का ये मैंने 23 ग्राम दे रखा है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन एटम ऑफ सोडियम, मतलब एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ सोडियम का मास है ये, एन एटम्स ऑफ सोडियम का मास। एक एटम ऑफ सोडियम का मास क्या होगा, दैट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास अगर ग्राम में निकाल रहे हैं। क्लियर है ना। रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 44 टाइम्स ऑफ एएमयू, ठीक है। तो वो अगेन वही चीज़, रिलेटिव मॉलिकुलर मास चेंज नहीं होगा ऑन चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ, सॉरी ये चेंज हो जाएगा, सॉरी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। A डैश इज टू A इंटू x/12 आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक CO2 के मॉलिक्यूल का कितना रिलेटिव मॉलिकुलर मास है, 44 यू। तो 88 यू के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल आएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। अब दूसरा आ जाएगा इसमें अब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास। तो एक मॉलिक्यूल का अगर मास मुझे एएमयू में निकालना है उसे हम कहेंगे रिलेटिव मॉलिकुलर मास। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का अगर मुझे मास निकालना है ग्राम्स में, दैट इज अब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा अब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास सेम है कि रिलेटिव मॉलिकुलर मास इनटू में 1 एएमयू, ठीक है। अब्सोल्यूट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। वैसे ही ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है, एन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का अगर निकाल रहे हैं अगर मान लो ग्राम्स में, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज ग्राम मॉलिकुलर मास, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिकुलर मास इन ग्राम, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन में करा देता हूँ जैसे एक एटम का अगर मुझे मास निकालना है, एक एटम का मास निकालना है एएमयू में, तो मैं क्या लिखूंगा उसमें, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर एक एटम का मुझे मास निकालना है ग्राम्स में, तो मैं क्या निकालूंगा, अब्सोल्यूट एटॉमिक मास, जिसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू में 1 एएमयू। अगर एन एटम्स का मास निकालना है मुझे ग्राम्स में, ठीक है, ग्राम्स में, तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। और एक एएमयू को चेंज करने से सिर्फ यहाँ पे ये चेंज होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अगर एक मॉलिक्यूल का अगर मुझे मास निकालना है किस में, अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है एएमयू में, दैट इज रिलेटिव मॉलिकुलर मास। अगर एक मॉलिक्यूल का मुझे मास निकालना है ग्राम में, ठीक है, दैट इज अब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अगेन रिलेटिव मॉलिकुलर मास इनटू में 1 एएमयू। अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स का अगर मुझे मास निकालना है ग्राम में, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, दैट इज ग्राम एटॉमिक, सॉरी ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। कन्फ्यूजन मत हो जाना इसमें, थोड़ा कन्फ्यूज, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा कि एक एटम का मास, एक एटम का मास इन ग्राम्स, एन एटम का मास निकालना है ग्राम में, ये ठीक है। एक मॉलिक्यूल में रिलेटिव मॉलिकुलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में एब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास, और एन मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिकुलर मास।